of you in our next video। आज हम बात करेंगे हमारे सॉलिड लिक्विड गैस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का साइज जो क्या होता है, बिल्कुल साइज और शेप क्या होता है, चेंजेबल नहीं होता है। तो इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसका साइज क्या होता है, चेंजेबल नहीं होता है। जबकि लिक्विड को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। यदि हम सॉलिड के साइज को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा एक स्टोन हम एग्जांपल में लेते हैं। यदि हम स्टोन की साइज को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वह टूट जाएगा। लेकिन लिक्विड को हम इजीली किसी भी चीज में भरेंगे वो उसका जो साइज है उसी के समान हो जाता है। और यही कंडीशन आपको वर्क करती है आपके गैस में। यहाँ पर देखो चेंजेबल लिखा हुआ है। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बट हम इसकी कुछ ही प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। यदि आपको पढ़ना है तो देन आप इसकी आपको और भी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्या होता है, मैक्सिमम होता है सॉलिड में। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या अट्रैक्शन का फोर्स हो, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है सॉलिड में। क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, मीन्स एक पैक्ड रहते हैं। और लिक्विड में जो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या इंट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, लोअर देन सॉलिड होता है, मीन्स सॉलिड से कम होता है। और गैस की बात करें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके मॉलिक्यूल इसके पार्टिकल्स के बीच में होता है बिल्कुल मिनिमम होता है। अब थर्ड हम यहाँ पे देखते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी हम इसकी डेंसिटी को लेते हैं। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड की क्या होती है, मीडियम होती है या फिर मॉडरेट भी आप इसे बोल सकते हैं। और गैस की देखा जाए तो गैस की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब फोर्थ पॉइंट यदि हम देखें तो इनकी फ्लूइडिटी के बारे में यहाँ बात हो रही है, लिक्विडिटी एंड फ्लूइडिटी के बारे में बात हो रही है। तो सॉलिड का होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उसमें और वह आसानी से बहता नहीं है। मीन्स उसके पास फ्लूइडिटी यानी कि जो बहने की जो मतलब क्षमता जो होती है, कैपेसिटी होती है, क्या होती है, वो नहीं होती है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड आसानी से बह सकता है। मीन्स इसके पास क्या होती है, जो फ्लूइडिटी की जो कैपेसिटी होती है वह क्या होती है, एक अच्छे खासे लेवल पे होती है और वह इजीली फ्लो कर जाती है। वहीं हम बात करें हमारी गैस की तो गैस क्या होती है, बहुत आसानी से आप गैस को फ्लो कर सकते हैं। जैसे हमने गैस को यदि ओपन एरिया में छोड़ेंगे तो बहुत ही कम टाइम में वह क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी वहाँ से। मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं वह आपके एयर के साथ मिक्स होके अपना रास्ता तय कर देंगे। मीन्स जो फ्लूइडिटी होती है गैस में वह क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और लिक्विड में क्या होती है, लो होती है। मीन्स इजीली फ्लो हो जाता है लिक्विड। और सॉलिड में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और सॉलिड कभी बहता नहीं है। आपने ये मतलब देखा होगा आपकी डेली लाइफ में, हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जो हमारे सॉलिड होता है, जो हम पत्थर वगैरह जो भी होते हैं, स्टोन ले लो, आयरन ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्या होती हैं, आसानी से बह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद आप और भी देख सकते हो तो इनका वॉल्यूम को देख सकते हो। आप यदि और देखें तो आप इसके जो चेंजिंग मूवमेंट होती है हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यदि हम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाएं, सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाएं तो क्या होता है, वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि लिक्विड को इसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाएं तो लिक्विड क्या हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं ये तीनों आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। यदि हमने सॉलिड को, जैसे आयरन है आपका, ठीक, सबसे पहले आयरन क्या किया आपने, उसके एक मेल्टिंग पॉइंट पे ले गए आपने आयरन को, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आयरन को हीट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा लिक्विड में। जैसे आपने देखा होगा बोलते हैं सोने का पानी चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सोने को बहुत ही ज़्यादा, जो आपको गोल्ड होता है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, जहाँ पर क्या हो जाता है उसकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट की जगह क्या हो जाती है, उसकी लिक्विड स्टेट पे आ जाता है। अब लिक्विड स्टेट पे आ जाता है तो मीन्स क्या हो जाता है, वो एक लिक्विड बन जाता है। ठीक है, और फिर एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम किसी भी
एक चीज का जो पानी या फिर पॉलिश है वो किसी भी दूसरी वस्तु के ऊपर कर सकते हैं। जैसे आपने आयरन का रॉड ले लिया और आयरन के रॉड पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए क्या किया आपने, गोल्ड का पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो इन सब का साइज क्या होता है, एक टेम्परेचर पे आके चेंजेबल हो जाता है। और यदि आप देखें तो वाटर, यदि वाटर को उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे ले गए आपने, मतलब 0 डिग्री के नीचे ले आए, तो क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो सॉलिड में आ जाएगा, मींस वाटर ही कन्वर्ट होता है आइस में। आइस तो ऑलरेडी रहता नहीं ना हमारे पास। तो लिक्विड का यदि आप फ्रीजिंग पॉइंट पे जाओगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि लिक्विड को आप हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे, हाई टेम्परेचर पे जैसे ही लिक्विड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट में जाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है, जैसे जब अपन खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम हम क्या करते हैं, पानी को पहले उबाल लेते हैं, ठीक है। या फिर चाय बनाते टाइम पानी को उबालते हैं, तो उस पानी को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। अब जब हम पानी को हीट देते हैं और यदि उसी पानी को ढक दें किसी भी अनदर वेसल से, तो क्या होगा, उस वेसल पर हमें कुछ बूंदें पानी की दिखाई देने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, वैसा इसलिए होता है कि जो आपका वाटर है वो उस हीट के बाद क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं आपके सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। यहाँ पर इसका कुछ क्या है, डिफरेंस बिटवीन है, तो आपको ये सब अच्छे तरीके से याद करना है। एंड नाउ अब ये हमारा कुछ एक रिलेशन है, वो रिलेशन किस किस के बीच में, तो आप ये देख सकते हो अच्छे से, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर मीजरिंग यूनिट्स। मीन्स जो हमारी टेम्परेचर मीजरिंग यूनिट होती है, मीन्स कितनी ऐसी यूनिट है जिनमें हम हमारे टेम्परेचर को मीजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 यूनिट हम यहाँ देखेंगे। एक होगा हमारा डिग्री सेल्सियस, एक होगा केल्विन, एक होगा र्यूमर और एक होगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। हम कभी भी बात करते हैं, जैसे किसी को फीवर आ गया तो उसको हम किस चीज़ में मीजर करते हैं, तो बोलते भाई इसका जो फीवर है वो 102 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 102 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सब क्या है, हमारी टेम्परेचर की मीजरिंग यूनिट है, मीन्स टेम्परेचर को नापने वाली क्या है, ये इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं। तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। कभी कभी हम ये सुनते हैं कि उसने टेम्परेचर हमें केल्विन मतलब सेल्सियस की जगह क्या बोलता है, फ़ारेनहाइट भी बोल दिया। फ़ारेनहाइट की जगह कभी कभी र्यूमर बोल देता है, और र्यूमर की जगह कभी कभी केल्विन में हमें हमारा टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इनका एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है, C/5, यानी कि C क्या है यहाँ पे, सेल्सियस के लिए है, तो C/5 इक्वल होगा आपके F-32/9 के। मीन्स F क्या है यहाँ पे, फ़ारेनहाइट के लिए है, और F-32/9 यही इक्वल रहेगा आपके R/4 के। R क्या है यहाँ पे, र्यूमर के लिए है, और K-273/5, K क्या है यहाँ पे, केल्विन है, ठीक है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि 10 डिग्री सेल्सियस, जो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है वह फ़ारेनहाइट मतलब कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, ये हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस की बात यहाँ हुई थी, तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो हमारा सेल्सियस है इसकी वैल्यू क्या है, 10 रहेगी। देन 10/5 सेल्सियस की जगह पे सेल्सियस की वैल्यू रख दो, और हमें पूछा क्या गया था, किसके इक्वल है, यानी कि फ़ारेनहाइट के। तो F-32/9 हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, 32/9 कर देंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको फॉर्मूला भी पूरा याद करना है, ठीक है। लेकिन यदि उन्होंने पूछा कि 10 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, तो आपको सिर्फ कितना फॉर्मूला यूज करना है, कितना, वो आप यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। C/5 सेल्सियस का हो गया, और F-32/9 क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट के हो जाएगा। यदि यहीं पे आपसे कोई पूछे कि 10 डिग्री सेल्सियस कितने र्यूमर के इक्वल है, तो C/5 इक्वल R/4, ये चारों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 5 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। इस लाइन का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जाएगा 18 इक्वल F-32। F-32 आपके यहाँ पे आ चुका है, और इस 32 को हम क्या करेंगे, इस साइड, इसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 18 +
32 इज इक्वल हमारा F, यानी कि फ़ारेनहाइट आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, तो इनका एडिशन जो होगा वो हमें कितना मिलेगा 50, और यही एडिशन आपका जो 50 जो आपका एडिशन यहाँ पे इन दोनों का एडिशन रहेगा वही क्या रहेगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 इक्वल टू F, यानी कि हमारा जो 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल जाएगा। क्लियर है? और इसी टाइप से आपको इन बाकी का सॉल्यूशन करना है। ये आपके क्वेश्चंस भी हैं, कुछ आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, मतलब टेम्परेचर मीजरिंग यूनिट क्या होती है, तो वो रिलेशन आपका ये रहा। ठीक है।